वाह, कितना यमी खाना था। खाने का नशा हो गया। अब नींद आ रही है। मैंने खाया खाना, मिस अरोरा मांजेगी बर्तन। ये खाना कहाँ गया? अपने सही जगह पे। ये मेरा खाना था। देखो, तब दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अब इनफैक्ट अभी अभी तुमने कहा ना कि घर में सामान है, भगवान ने 2 हाथ दिए, खाओ और बनाओ। बनाओ और फिर खाओ, फिर पकाओ। ये आपने सही नहीं किया। देखो, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन अच्छा खाना खाने के बाद ना नींद बहुत आती है। इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने। कल सुबह ऑफिस भी तो जाना है। डिंग 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 डिंग। गुड नाइट। यार ये बिना बताए कहाँ चली गई? और उसका मोबाइल क्यों नहीं लग रहा? कहीं जानबूझ के ऑफ तो नहीं कर दिया ताकि मैं उसे फोन ना कर सकूं? 1 मिनट, कहीं राज भैया के साथ मिलकर अकेले प्लानिंग तो नहीं कर रही? मुझे इसलिए नहीं ले गई ताकि मुझे उनके प्लानिंग के बारे में पता ना चले। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करेगी वो। तो फिर गई कहाँ? लॉर्ड तनु यार, एक गिलास पानी ले आओ ना प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा क्या करके आई हो जो तुम थक गई हो? कुछ इम्पोर्टेंट काम था वो कर आई हूँ, इसलिए थक गई। अरे मैं आजकल देख रही हूँ तुम ना मुझसे बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी हो। एक्सक्यूज मी, मैंने कौन सा झूठ बोला तुमसे? झूठ नहीं बोला तो तुम कहाँ गई थी? फोन क्यों बंद था और मुझे फोन क्यों नहीं किया तुमने? What is wrong with you? तुम एक टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? अब मैं क्यों तुम्हें बताने लगी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, किस वक्त? अब क्या मुझे हर मिनट हर सेकंड की तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी अपनी? हाँ, क्योंकि पहले तुम बताती थी मुझे। लेकिन आज नहीं बताना चाहती, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं और मेरा वो काम खराब हो जाए। ऐसा कौन सा काम था जो मुझे बताने से खराब हो जाता? ओह गुड लॉर्ड, तुम ना ये वाह, तुमने चुरा ली? नहीं, एलियन ने चुराई। ऑफ कोर्स मैंने चुराई। और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैंने कितनी मुश्किल से ये चुराई तनु। इतनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैंने इसे चुरा ही लिया। भाई की स्क्रैच म्यूजिक की सीडी। मतलब कल हमें पैसे मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच अली। I'm sorry, मैंने तुमसे इस तरीके से बात की। ओके फाइन, कम से कम पानी तो पिला दो यार, प्यास लग रही है मुझे कितनी। पानी क्या, मैं तुम्हें जूस पिला दूं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फाइल देना। वो अकाउंट्स की डिटेल केबिन में रख दी। तुम लोग मेरी शक्ल क्या देख, जाकर अपना अपना काम करो। गुड मॉर्निंग मैम। और आप? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने स्क्रैच म्यूजिक पर काम करने आया हूँ। जैसे मेरा काम खत्म हो जाता है ना, 1 सेकंड नहीं रुकूंगा यहाँ पर। ठीक है? उसके बाद आपकी यहाँ जरूरत ही क्या है? आप कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, बस मुझे अपना बेस्ट गाना देकर जाइए। बेस्ट? इतना ऐसा घटिया म्यूजिक बनाऊंगा ना कि कोई एल्बम खरीदेगा ही नहीं, और जो लोग खरीद लेंगे वो ऑफिस के बाहर आकर तुमसे वापस पैसे लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि घटिया म्यूजिक बनाकर आप मेरा लॉस करवा देंगे, तो ये आपकी बेवकूफी। कि जब तक मुझे आपका बेस्ट गाना नहीं मिलेगा ना, मैं एल्बम लॉन्च नहीं करूंगी। और एक रॉकस्टार स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लगातार आपके गाने मार्केट पे आते रहे, हिट होते रहे। मैनेजर। यस सर। हाँ, मैंने वो जो स्क्रैच म्यूजिक की सीडी भिजवाई थी वो कहाँ पर है? विच सीडी सर? वही जो कल आलिया ऑफिस लेकर आई थी। हाँ सर, वो आली मैम ने अपने कैबिन में रखी है। आई। तुम क्या पूछ की तरह मेरे पीछे पीछे घूम रही हो? मुझे फैन फॉलोइंग पसंद है, इरिटेटिंग लोग पसंद नहीं। ठीक है, तो आप मेरे पीछे चलिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मेरे पीछे मेरी पूंछ बनकर चलते हैं।
आलिया ने सीडी कहाँ रख दी? कहीं आलिया ने कल ही सीडी तो नहीं चुरा ली? अच्छा है, उसने अगर सीडी चुरा ली तो मैं उसे आज ही एक्सपोज कर दूंगी। मैनेजर, यस सर। वो तुम्हें पता है कि आलिया ने सीडी कहाँ रखी? सॉरी सर, उन्होंने वो सीडी खुद रखी थी, मुझे नहीं पता सीडी कहाँ है। ओके। क्या हुआ भाई? आलिया, अच्छा तुम आ गई। वो कल मैंने तुम्हें जो सीडी दी थी वो कहाँ है? आप गई है। काश मेरे पास कैमरा होता तो ये सीन शूट करके दादी और बुलबुल को दिखाती, मेरी तरह वो भी खुश हो जाते। आलिया तुम चुप क्यों हो? वो सीडी कहाँ है? ओह माय गॉड, आलिया ने तो कल रात को ही सीडी चुरा ली थी। अगर आलिया फंस गई तो उसके साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी। फिर मेरी शादी का क्या होगा? आलिया मैं पूछ रहा हूँ वो सीडी कहाँ है? कहा था ना मैंने तुमसे, उस सीडी का खास ख्याल रखना, वो मेरी प्रॉपर्टी है। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? Wait a minute. How dare you call me careless? भाई को लेकर सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मैं सोचती हूँ। एटलीस्ट तुमसे तो बेटर हूं ना, कोई दिखावा तो नहीं करती, जैसी हूँ वैसी हूँ। Now look at you, at least you're back to what you are. इसलिए बोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो। अब ये कौन सा नया नाटक कर रही है आलिया? ऐसी सिचुएशन में जितना ज्यादा बोलेगी उतना ज्यादा फंसेगी। एंड भाई, इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ हो, मैं कभी भी आपके करियर, आपके म्यूजिक और आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। फिर चाहे कोई मुझे केयरलेस समझे या कुछ और। आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू। और मैंने वो सीडी बहुत ही संभाल कर रखी है। I'll just get it. सीडी यही है, मतलब सीडी इसने चुराई नहीं। भाई तो मैं सोचूं बिना मेरे कंफर्म किए इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती? ये लीजिए भाई, आपकी सीडी जो मैंने संभाल कर रखी थी। आई एम सॉरी आलिया। वो क्या है, इस सीडी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, इसलिए शायद सीडी को लेकर मैं थोड़ा रूड हो गया था, बट आई अपोलोजाइज। I wish I could say कि I'm not hurt, but यस मैनेजर, यस सर। ये सीडी जाकर लैब में देना और लैब वाले से कहना कि स्टूडियो रेडी रखें। मैं आकर अपना फाइल मिक्स करूंगा। सॉरी सर, स्टूडियो स्टाफ तो हॉलीडे पे है और वो पता नहीं कब आएंगे। ऑलराइट। ओके। तो इसका मतलब कुछ दिनों तक मैं इस सीडी का फाइनल मिक्स नहीं कर पाऊंगा। सो अरे तुम एक काम करो, तुम इस सीडी को अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमसे ज्यादा ख्याल इस सीडी का कोई नहीं रख सकता। ऑलराइट? ओह, दैट मींस आई एम फ्री नाउ। कोई काम? नॉट एट ऑल। कुछ नहीं, एनीथिंग? नथिंग। नो? I'm out of here. Later. हाँ। Okay then. Thank you. ओह माय गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? वो सीडी वापस वहां पे कैसे पहुंच सकती है? तुमने सच में सीडी चुराई थी ना, या मुझसे झूठ बोला मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? लॉर्ड तनु यार, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी यार? ऑफ कोर्स मैंने वो सीडी चुराई थी। तो फिर वहां पे कैसे पहुंची? मैंने रखा था वहां पर उसे। एंड क्यों शक करती हो यार इतना? उसी रात रखा था, तुम्हारे सोने के बाद। वापस रख दिया? अगर वापस ही रखना था तो चुराया क्यों? एक मिनट, तुम्हें ये सब कुछ पता था कि नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब कुछ होने वाला है? मैं तो अंतर्यामी हूँ ना, जो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। गुड लॉर्ड तनु यार, कभी कभी कैसे बातें करती हो? मुझे बस थोड़ा सा अजीब लग रहा था, यू नो, जब मैं वो सीडी उस प्रोड्यूसर को देने के बारे में सोच रही थी ना, तब कुछ सही नहीं लग रहा था उस प्रोड्यूसर के बारे में। इसलिए मैंने वो सीडी जाकर वापस वहीं पर रख दी। और देखा सुबह सुबह क्या हुआ? थैंक गॉड मैं साफ साफ बच गई।
बच तो गई, पर बिना सीडी के तुम डील कैसे करोगी? डील तो होगी तनु, डेफिनेटली होगी, पर उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। ये जानना है कि वो प्रोड्यूसर कितना जेन्युइन है, और तो और कहीं ऐसा ना हो कि हमने उसे स्क्रैच म्यूजिक तो दे दिया लेकिन उसके बाद उसने हमें पैसे नहीं दिए तो। वो सब कुछ तो ठीक है आलिया, पर पता कैसे करोगी कि वो जेन्युइन है भी या नहीं? वही तो सोचना है ना तनु, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचूंगी, और जब तक नहीं पता चल जाएगा ना, मैं चैन से नहीं बैठने वाली। गुड। जरा म्यूजिक चालू कर देना। नहीं, मैं पढ़ रही हूँ ना, पढ़ते वक्त मुझे शांति चाहिए होती है। और बिना शोर के मैं बोर हो जाता हूँ। म्यूजिक चालू कर देना। चुपचाप बैठने से आप बोर हो जाते हैं? अरे तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे बोरियत होती है। अरे तुम्हारे साथ बिना म्यूजिक के बैठना कैसा है? जैसे शकीरा का शो छोड़कर मैं फकीरा का शो देख रहा हूँ। हाँ, दो गिव दो अपने स्पेशल कमेंट्स दो। स्पेशल कमेंट्स ना स्पेशल लोगों के लिए होते हैं। वैसे तुम भी काफी स्पेशल हो। आपको कोई डाउट है? ठीक है, अगर तुम स्पेशल हो तो वो करके दिखाओ जो मैं कर सकता हूँ। वॉच मी। What's up girls? My boss is Saru. Marie Saru, मिलोगी? अंदर आइए। आप देखना चाहिए मेरे बॉस को। मत मिलना, पका दिए। अंदर आइए। ड्राइवर गाड़ी रोक। कहाँ जा रहे? नर्क एल आना चाहोगी? आपको जहाँ जाना है जाइए, मैं घर जाने के पैसे नहीं दूंगी। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, बहुत पैसे है मेरे पास, और मेरी वजह से तुम्हारा जो मेकअप खराब हुआ ना उसका टचअप करवा लेना। मैं चाह रहा हूँ पूरब के घर। See you later. चलो ड्राइवर। आलिया, मैं बोल रही थी कि तुमने अपना प्लान तो चेंज कर लिया। I mean, अगर फिर से कुछ चेंज करोगे तो ऐसा ना हो कि वो तुमसे अपने पैसे वापस मांग ले। एक बार उस लेडी का फोन तो आने दो तनु, तभी कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसकी क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? हम जो मर्जी कर रहे हैं, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ। और हाँ, दीदी ने बोला है कि घर के हर मेंबर की एक्टिविटी के ऊपर नजर रखना है, ठीक है? और कोई भी कुछ इधर उधर करता है तो आप लोगों की रिपोर्ट सीधा उनको दो, समझ आया? हाँ। और हाँ, रात का खाना थोड़ा टाइम से बन जाना चाहिए, वरना दी को तो खाना मिल ही जाएगा लेकिन आप लोगों को भूखा सोना पड़ेगा। मन तो करता है सबसे पहले इसी का ही खून कर दूं। तुम लोग जरा इधर आना। क्या बात कर रहे थे तुम लोग अभी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नथिंग इम्पोर्टेंट, गर्ल्स टॉक। देखो, अगर तुम लोग मुझे बिना बताए फिर से कोई स्टूपिड प्लान बना रहे हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों की बेवकूफियों का खामियाजा मैं नहीं भुगतने वाला। हम ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहे राज भैया। वो तुम अभी बोल रही हो, फिर बाद में रोते वक्त मेरे पास आओगी, तब मैं कोई भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। और अभी कौन सी हेल्प कर रहे हैं आप हमारे यहाँ? और ये जो फ्रस्ट्रेशन आप हम पर उतार रहे हैं ना, सिर्फ एक ही चीज सामने आती है कि आप हमसे नहीं बल्कि खुद से गुस्सा है। वो भी इसलिए क्योंकि आप खुद भी अब तक उस प्रज्ञा का कुछ भी नहीं कर पाए। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना राज भैया, तो मुझे लगता है भी है कि आप कुछ कर भी पाएंगे। ये जो एटीट्यूड थ्रो करते हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। हर वक्त बोलते हैं पेशेंस रखो, ये करो वो करो, इट्स नॉट गोना हेल्प। इनफैक्ट आप अपने काम पर क्यों फोकस नहीं करते? कॉन्सेंट्रेट ऑन द लीगैलिटीज, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, और मुझे तो लगता है कि हमारा कुछ भी हमें वापस मिलने ही नहीं वाला। ये जो तुम लोगों को हर चीज की जल्दी होती है ना, यही वजह है कि हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए। अगर प्रज्ञा जैसी एक पार्टनर मेरे साथ होती ना, तो अभी तक सारा काम हो चुका होता। धीरे चल रहा हूँ लेकिन सही दिशा में जा रहा हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना कि कछुआ हमेशा धीरे चलता है लेकिन लास्ट में जीतता वही है। अभी वक्त है, बता दो क्या प्लान कर रहे हो, वरना बाद में भुगतोगे। मैं हेल्प करने वाला नहीं हूँ।
जो करोगे वही पाओगे। इन सब ने हमें समझ के रखा है, जो आता है कुछ भी आके सुना के चला जाता है। थैंक गॉड तू मुझे घर से बाहर निकाल कर लाया। सर घुटन हो रही थी मुझे। तू वो सब छोड़, बता कुछ खाएगा पिएगा, क्या लेगा? पीते यार। नहीं यार, अभी तू कुछ नहीं पिएगा। तुझे याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? तू इतना ड्रंक हो गया था, मुझे लिटरली तुझे घर तक छोड़ के आना पड़ा, तेरे कमरे तक। देख मेरे भाई, पिछली बार तू मेरे साथ नहीं था ना, मैं अकेला था। आज तू मेरे साथ है और हिसाब में पिएगा ना। यार तू समझ ना बात को, तू मत पी दारू, क्या फर्क पड़ता है? समझ गया। आज मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए तू ये सब बोल रहा है ना। तेरा ड्रामा हो गया, नौटंकी। रुक, लेकर आता हूँ। ये रहे। नहीं यार, एक्चुअली मैं नहीं पी सकता। अच्छा, तू मुझे पिलाना चाहता है ताकि बाद में तू मुझ पर हंस सके ना। तू कैसी बातें कर रहा है? मैं कभी हंसा हूँ तेरी हरकतों पे? हाँ, There's always a first time. यार तू देख, एक्चुअली there's a reason behind it. मैं तभी नहीं पी सकता क्योंकि मैंने बुलबुल को प्रॉमिस किया। ओह, प्यार में दिया वादा, सो रोमांटिक। चल लेकिन अब तुझे मेरे साथ तो पीना ही पड़ेगा। कम ऑन यार तू चीयर्स। वन। तू पी ना, मैं I'll give you company. पता है इसके अंदर जाते ही ना अब कुछ कितना हल्का हल्का सा हो जाता है। एक और। I want to feel light. वैसे सच बताओ पूरा, बहुत फर्क है भाई। उस फुगी की तो बात ही कुछ और है यार। अरे प्रज्ञा, उसकी बस शक्ल मिलती है फुगी से। अब शक्ल मिलना ही थोड़ी ना सब कुछ है, दिल से होना चाहिए। पता है वो फुगी ना आंखों में देखकर दिल की बात जान लेती थी। और प्रज्ञा, अगर उसे किसी की आंखों में तकलीफ भी दिखाई देना तो भी उसे कोई एहसास नहीं होता। पता है प्यार करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन प्यार करना सिखाना ना एक बहुत बड़ी बात होती। और फुगी ने मुझे प्यार करना सिखाया। पूरा प्यार, हर कोई मेरा साथ छोड़ रहा है। पहले मेरी फुगी गई, फिर मेरा पैसा गया, अब मेरी हंसी जा रही है। पूरा तू मेरा दोस्त है, तू मेरा साथ मत छोड़ना। भूल रहा हूं मैं तुझे, कभी नहीं। प्रज्ञा दी, आप क्यों ऐसा कर रही? क्यों आपको अभी की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? उसका प्यार नहीं दिखाई दे रहा? दे, क्या हुआ? तूने इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? मैं तो डरी गई थी। हुआ क्या है? दादी वो आज ऑफिस में आलिया की चोरी पकड़ी ही नहीं गई। मुझे लगा था कि उसने सीढ़ी चुरा ली होगी, लेकिन उसने चुराई नहीं। ये मुझे लगता है ये भी उसकी प्लानिंग हो सकती है। यू नो आलिया इज वेरी स्मार्ट, यू कांट रियली ट्रस्ट हर। तो एक काम कर, वो प्रोड्यूसर है ना, उसकी सेक्रेटरी बन के आलिया से बात कर और पता कर कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। दादी मैंने जब उसे लास्ट टाइम फोन किया था तो उसने मुझसे कहा कि वो इनके लेटेस्ट गाने का वेट कर रही है, जबकि इनके लेटेस्ट गाने का स्क्रैच तो ये बना चुके हैं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो झूठ क्यों बोल रही है। मुझे लगता है तुझे उसे फोन नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट आज के रात तो, क्योंकि अगर हम उसे आज फोन करेंगे तो वो अपना प्लान करेगी। इसलिए बेटर ये होगा कि कल सुबह हम आलिया से बात करें। हम उसे ये भी बोल सकते हैं कि अगर उसने कल स्क्रैच म्यूजिक हमें नहीं दिया और अगर वो इतना ही टाइम देगी तो हम किसी और सिंगर से स्क्रैच बना लेंगे। एंड आई नो आलिया, वो बहुत ही इनसिक्योर हो जाएगी और आई एम श्योर उस पर वो कुछ रिवर्ट जरूर करेगी। सही है, बिल्कुल सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बुलबुल सही कह रही है, हमें अभी उसको फोन नहीं करना चाहिए। पहले पता करें उसके दिमाग में चल क्या रहा है।